हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का नाम क्या था, एक बार रिवीजन कर लीजिए। यस, द फूड। हमने फूड के बारे में पढ़ा था जिसमें हमें पता चला था कि फूड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यस, उसके बाद फिर हमने कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, इन सब जीवों के बारे में पढ़ा था, डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा था, और फूड का सोर्स क्या है, कैसे फूड हमें मिलता है, उसके बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। बच्चों, आज का जो चैप्टर है, आज का भी चैप्टर फूड के ऊपर ही डील करता है, लेकिन इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है, यस, तो यहाँ पे दिया गया है नो द फूड यू ईट। बच्चों, हम जो खाना खाते हैं, क्या आपको उस खाने के बारे में सब कुछ सारी डिटेल पता है कि वो क्या प्रोटीन देता है, क्या विटामिन देता है, क्या न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हैं। यस, और हम वो खाना क्यों खा रहे हैं। यस, और कुछ खाने ऐसे जो हम नहीं खाते तो वो क्यों नहीं खा रहे। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो हम सबको पता है कि हम सबको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। यस, वी ऑल लव टू ईट फूड। यस, चाहे वो पानी पूरी हो, चाहे समोसा हो, चाहे घर के बने हुए उपमा, या फिर सब्जी, दाल, चावल, रोटी हो। यस बच्चों, लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि फूड हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि नेसेसिटी है। यस, तो अगर हम देखें तो फूड खाने से हमें क्या मिलता है। यस बच्चों, इफ़ वी ईट द फूड वी गेट द, यस, वी ग्रो, वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस, यस, वी विल रिमेन हेल्दी। ये सारी चीज़ें फूड से होती हैं। फूड के अंदर बहुत सारी विटामिन्स और वैरायटीज़ रहती हैं अपने आप ही। बच्चों, अब हम बात करेंगे फूड के कंपोनेंट्स की। यस, आपने तो अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। अब फूड के कंपोनेंट में देखें तो यहाँ पे बताते हैं, हमें पता चलता है कि फूड के अंदर मेन एक जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट इज़ अ chemical substance which present in the food, and it provide energy and other material which need by the body. यस, तो फूड जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है, वो हमें एनर्जी और मटेरियल दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो बच्चों, 7 नीड्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, तो ये हमारे 7 नीड्स हैं। यस, तो आगे हम देखेंगे बच्चों तो हमें ये पता चलता है कि कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, लेकिन कुछ फूड ऐसे भी हैं जिसमें आपको दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे गुड एग्जांपल आप मीट का ले लीजिए, मांस का ले लीजिए। तो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो मीट के अंदर प्रोटीन तो होता ही है, उसके साथ में फैट, विटामिन और मिनरल भी पाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहला कंपोनेंट के बारे में बात कर ले जिसका नाम दिया गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, यस, एक तरीके का फ्यूल होता है। फ्यूल बोले तो जैसे आप देखते हो कि ना गाड़ी और मोटरसाइकिल चलती, बिल्कुल उसी तरीके से। यस, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, और ये जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो ईजिली किसी भी चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। यस प्यारे बच्चों, ओके। ऐसे ही बताया गया है कि 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है शुगर और एक होता है स्टार्च। क्या होता है, शुगर और स्टार्च। बच्चों, शुगर तो आप सबको पता है। स्टार्च आपने देखा होगा जब हम गेहूं चावल धोते हैं तो यस, जो पानी में देखा होगा अलग कलर का निकलता है। यस, आपने देखा होगा अगर चावल धोया होगा तो वाइट वाइट स्टार्च निकलता है। ऐसे बच्चों, वो प्लांट के लिए भी यूज़फुल रहता है, उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। यस, तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, और हमारे जो नर्व्स हैं, यस, यानी कि ब्रेन और जो सेल्स हैं, वो सब इस कार्बोहाइड्रेट की वजह से काम करते हैं। यस बच्चों, ऐसे ही आगे बताया गया है कि जो लीवर है और जो मसल्स हैं, यस, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं कार्बोहाइड्रेट की वजह से। यस, ओके, तो हमें एनर्जी भी मिलता है। यस, ओके, ताकि हम काम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे बेनिफिट हैं कार्बोहाइड्रेट के। यस बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यस, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। यस, और यहाँ पे बताया गया है कि वो सिंपल फॉर्म में जाना जाता है, उसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। जैसे कि आपको देखेंगे, आपको यहाँ पे दिया है ना, यस, क्या दिया गया, all the carbohydrates during the process of digestion are broken down into the simplest form known as glucose. yes, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बनती है, तो आप देखेंगे कि वो सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसमें से क्या बनता है, एनर्जी बनती है। यस, और कार्बोहाइड्रेट एक पार्ट है न्यूट्रिएंट का।
बच्चों अगर मैं आपको आगे बात करूं, यस, तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज बनने का तरीका क्या लिखा है। जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोज के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज के लिए यस हमें क्या क्या चाहिए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो ये कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी से मिलके बनता है। यस, ओके। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यस, यानी जब रिस्पिरेटरी सांस लेने से ऑक्सीजन इन आउट करते हैं तब। यस, ओके। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन तरीके से मिल सकता है। बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है वो राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, जिंजर, ब्रेड, बिस्किट, इन सब में मिलता है। इवन फ्रूट्स में भी देखें तो बनाना, मैंगो, वाटरमेलन, यस, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यस, तो आप देखें ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यस, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे फैट की। किसकी बात करेंगे, फैट की। फैट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का। यहाँ पे देखें तो ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यस, ओके। तो अब हम इसमें अगर, तो बच्चों मैं आपको फ़ैट के बारे में बता रहा था। अगर आप फैट देखें तो फैट भी क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, ये क्या होता है, फैट के रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। यस, जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ एनिमल के जो फ्लैश होते हैं जो लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, यस, उसमें आप देखेंगे कि फैट जो होता है, फ्लैश, यस, मांस जो होता है, चर्बी, तो उसके रूप में वो स्टोर हो जाता है और उसमें एनर्जी रहती है। यस, इसमें लीवर ऑयल बताया है। यस, फिर आप देखेंगे बटर, घी, जो चीज़, इसमें भी क्या होता है, फैट रहता है और वो भी क्या कर सकता है, एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। यस, तो हमें बच्चों फैट कहाँ से मिलेगा, मिल्क, मीट, यस, और जो एनिमल्स की जो खाल होती है, यस, और वो प्लांट जो आप खा सकते हो, यस, जैसे पीनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ये सब वेजिटेबल, यहाँ से अपने को क्या मिलता है, फैट मिलता है। यस, ओके। चलिए बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, बटर, चीज़, नट्स, सोयाबीन। ओके, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। यस, दिस इज़ अबाउट द फैट। वी रेड अबाउट द फैट कि फैट में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है। ये हमारी बॉडी में फ़ैट के रूप में स्टोर हो जाता है और हमें लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, और बटर, घी, ये सब जो फैट वाली चीज़ें हैं, यस, हेल्दी करने वाली, इन सब के अंदर फैट रहता है। यस, बच्चों यहाँ पे बताया गया है। यस, फैट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है अच्छा फैट, एक होता है बैड फैट। कैसा होता है, एक फैट होता है अच्छा फैट और एक होता है बैड फैट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टॉप साइड में आपको राइट हैंड साइड में दिया गया है। यस, गुड फैट जो होता है वो हमारी बॉडी को कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। लेकिन बैड फैट अगर हमारी बॉडी में जमा हो जाए तो हमारे हार्ट को, यानी कि हमारे दिल को भी वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। यस बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे प्रोटीन की। तो हियर इट इज़ गिवन दैट कि प्रोटीन ऑल्सो इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ और टू मेक आवर बॉडी स्ट्रांग। आप ज़रा ध्यान दें, हमारी बॉडी के विकास के लिए और बॉडी को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बाकी हमने जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट पढ़ा उसमें हमें पता चला कि एनर्जी मिलती है। बच्चों ये क्या होता है, जो प्रोटीन होता है हमारे जो भी डैमेज पार्ट है बॉडी के उसको रिपेयर करता है। यस, और जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से बना हो रहता है। किससे एसिड से, एमिनो एसिड। अगर मैं आप बोलेंगे सर एमिनो एसिड क्या है, तो एमिनो एसिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये ढेर सारी जो चीज़ें हैं ये एमिनो एसिड के अंदर मिलती हैं, यानी कॉम्बिनेशन। यस, तो प्रोटीन के अंदर एक जो एलिमेंट है वो क्या है, एमिनो एसिड। यस, ओके। बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि हमें प्रोटीन फूड से मिलता है, जैसे कि मीट, एग, फिश, पल्सेस। यस, ये सब चीज़ें खाने से भी हमें प्रोटीन मिलता है। यही सेम चीज़ें खाने से हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट भी पढ़ा था। ओके प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो प्रोटीन है वो हमें एनिमल से भी मिल सकता है। यस, ओके, जिनके अंदर एमिनो एसिड होता है। और दूसरी बात कि हमें जो प्रोटीन है, यस, वी कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम द प्लांट।
यस, जिनके अंदर एमिनो एसिड हो एलिमेंट। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों कि जो मेजर कंपोनेंट हैं ऑल लिविंग के लिए प्रोटीन में, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स के एग्जांपल दिए गए जैसे मीट, एग, ये सब आप देख सकते हो। तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट है जो हमारी बॉडी को ग्रो और स्ट्रॉन्ग करता है, क्या? प्रोटीन। नेक्स्ट बच्चों विटामिन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो विटामिन ढेर सारे होते हैं। यस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ए आँखों के लिए, सी खट्टा होता है, यस वो हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, डी भी हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, ई भी होता है ऐसे ही। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है यस कि विटामिन भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं। यस, टाइम टू टाइम हमारे बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर हम विटामिन देखें तो विटामिन हमें कहाँ मिलता है? डिफरेंट फूड। वी गेट विटामिन थ्रू फूड। यस, और हर एक विटामिन का डिफरेंट रोल होता है हमारी बॉडी फंक्शन में। यस, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाजर खाते हैं, उससे क्या होता है? उनकी आंखों की जो रोशनी है, आई साइट, यस, इफ़ दे हैव पुअर आई साइट देन दे कैन इम्प्रूव देयर आई साइट। यस, ऐसे ही किसी की स्किन अगर अच्छी ना हो तो वो लेमन या फिर दूसरे जो चीज़ें वो खाएंगे तो उनकी स्किन ग्लो करेगी या फिर ऐसा। यस, तो हर एक विटामिन का अपना फंक्शन बॉडी पे होता है। यस बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि हमारी बॉडी को जो विटामिन की ज़रूरत है वो ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, कितने विटामिन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 विटामिन की ज़रूरत होती है। यस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ हैं। यस, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये साइंस के हिसाब से कोड दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विटामिन जो होते हैं, यस, तो 2 विटामिन ऐसे हैं जैसे कि विटामिन डी और के। यस, बाकी जो विटामिन है ये फूड में ही मिल जाते हैं, लेकिन डी और के, ठीक है, हमें बॉडी को कहीं और से मिलते हैं। जैसे डी की मैं बात करूं तो वो हमें सन रे से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बोलते हैं ना, सूरज की रोशनी में खड़े होंगे तो विटामिन डी मिलेगी। तो ऐसे बाकी सब विटामिन हमें फूड से मिलते हैं। ओके, ऐसे ही बच्चों विटामिन को भी क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। आप देखेंगे एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि बी और सी, इनके अंदर वाटर मात्रा अवेलेबल रहती है, इसीलिए इनको वाटर सोल्यूबल कहा गया है। ओके, अच्छा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ये बच्चों कि हमारे बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट होता है, यस, वो क्या होता है इस विटामिन की मदद से। यस, जैसे यहाँ पे दिया गया ना, दीज विटामिन आर नॉट स्टोर इन बॉडी, दे नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड। यस, तो ये बॉडी के अंदर आके यूज़ हो जाते हैं। यस, इसीलिए हमें बार बार इन विटामिन को क्या करना पड़ता है? यस, इनको मतलब किसी न किसी प्लांट या किसी न किसी वे में लेना, मतलब हमारी बॉडी तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे ही बच्चों अब हमने फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ये विटामिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर फैट चीज़ें जैसी अवेलेबल रहती हैं, बॉडी को फैट प्रोवाइड करता है। यस, तो विटामिन 2 टाइप के हैं, एक वाटर सोल्यूबल जिसमें जूस या वाटर रहता है, और दूसरा फैट यानी कि थिक चीज़ें जो रहती हैं, ऐसे ऐसे मीट, एग, ये सब चीज़ें जो है एग्जाम्पल हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के। ओके, चलिए बच्चों, यस, ओके, यहाँ पे बताया गया है आपको कि अगर आपको अच्छे विटामिन चाहिए उसके लिए आप क्या करें, जो फूड है वो फ्रेश फूड खाएं। तो अगर आप फ्रेश फूड खाएंगे तो आपको अच्छा, ऐसे प्लांट्स के बारे में भी है कि फ्रेश वेजिटेबल खाइए तो अच्छे विटामिन मिलेंगे। यस, तो यहाँ पे बच्चों बताया गया कुछ विटामिन के फंक्शन, जैसे विटामिन ए जो होता है हमारी स्किन और हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन बी जो बताया गया है, यस, वो हमारे नर्व्स और जो मसल्स हैं उनको काम करने के लिए। विटामिन सी ब्लड वेसल, तीत, यस, इन सबको हेल्दी रखने के लिए। विटामिन डी जो होता है हमारी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसे ही यस, यहाँ पे अलग और विटामिन है, जैसे विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, तो पपाया, मिल्क, मैंगो, कैरेट। विटामिन बी कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी, विटामिन डी कैसे मिलेगा। यस, तो ये ढेर सारे विटामिन के बारे में आपको बच्चों यहाँ पे बताया हुआ है। यस बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में? मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों? मिनरल्स बिल्कुल विटामिन के जैसे होते हैं। यस, ये भी प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, हमारे बॉडी को यस हेल्दी रखते हैं। यस, आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि दे आर ऑल्सो रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज़ लाइक विटामिन। जैसे बच्चों थोड़ी मात्रा में विटामिन चाहिए, वैसे मिनरल्स भी हमें थोड़े ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स का यानी कि केमिकल का नाम दिया गया, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम,
फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, जैसे नमक में आपने देखा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं यस जो हमें ज़रूरत है। तो ये मिनरल्स में आ गया। जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है वो अच्छे हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, बोन और टीथ के लिए। मिल्क, चीज़, इन सब में आपको अच्छा मिनरल मिलता है। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया है जिसमें बताया गया है कि आयरन हमारी बॉडी के लिए और हेमोग्लोबिन के लिए। हेमोग्लोबिन क्या होता है कि ब्लड में जो रेड सेल होते हैं उनको बनाने के लिए तो आयरन ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जैसे कि अमरूद है यस, या फिर आयरन वाला नमक है, ये सब चीज़ें खाने चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया गया कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, एग है, नट है, पीज़ है, ये सब हमें खाना चाहिए ताकि हमें गुड क्या मिल सके, यस होमोग्लोबिन हमारा सही रहे। ओके, तो बच्चों ये मैंने किसके बारे में बताया, मिनरल्स के बारे में। बच्चों अब हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों फाइबर जो होता है यस उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये फाइबर क्या होता है। आपने जैसे मैंगो है तो मैंगो का छिलका देखा होगा, या फिर वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के छिलके देखे होंगे। यस, तो वो फाइबर ही होता है बच्चों। यस, तो उसमें भी ये मिनरल होता है, यहाँ पे बता रहे हैं। यस, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें कि हावेवर देयर इज़ कंपोनेंट इन फूड विच कैनॉट बी डाइजेस्ट। यस, फाइबर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो फिर हम क्या करते हैं, एनएस के थ्रू उसको वेस्ट को निकाल देते हैं। तो फाइबर के बारे में मैं आपको बता रहा था। यस, फाइबर देखें तो फ्रूट और वेजिटेबल में हमें मिलेगा। यस, फिर आता है वाटर। बच्चों हम सबको पता है कि एक इंसान की बॉडी में 70% वाटर से बनी होती है। यस, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है यस कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी में यस तो वो लिक्विड के रूप में होती है। ओके, देन आगे क्या बताया गया है कि बताया गया है कि जो फूड हम खाते हैं यस वो कभी वाटर फॉर्म में हमारे अंदर जाता है, फिर वो सूख जाता है। यस, ओके, ऐसे ही वाटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए गए हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यस इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर थाउजेंड्स ऑफ सब्सटेंस। यस, वो दूसरे सब्सटेंस को हेल्प करता है। देन चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूबल वेस्ट। बच्चों जो वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है उसमें भी फाइबर हेल्प करता है। आपने देखा होगा किसी किसी को पोटी नहीं निकलती है यस, तो वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा छिलका और वो सब चीज़ें खाइए, रफेज उसमें ज़्यादा रहता है तो आपको मतलब अच्छी लेटरिंग या फिर पोटी होगी ऐसे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही बताया गया है कि ब्लड के लिए भी अच्छा होता है, ये उसको भी कंटेन करते हैं। और दिन में कम से कम हमें 2 से 3 लीटर जो पानी है वो पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है फ्रेश रहेगी, स्किन ग्लो करेगी यस, और चीज़ें यहाँ से वहाँ हमारी बॉडी में ईजीली जा सकते हैं। यस, ओके, यहाँ पे कुछ बताया गया है यस और भी चीज़ें ऐसी जिसमें आपको वाटर चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लेमन है यस, जूस है उसमें। बच्चों अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में। बच्चों आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये बैलेंस डाइट क्या है। बच्चों बैलेंस डाइट एक प्लान है जिसमें आप ये पढ़ते हो कि किस तरह हमें चीज़ों को यूज़ मतलब खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम खा लें फिर मोटे हो जाएं, छोटे हो जाएं, ऐसा नहीं। सो वी शुड ईट द फूड इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर मैनर, इन रिक्वायर्ड मैनर। ओके, जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें हमारी बॉडी को देना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया क्या है। तो बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि न्यूट्रिएंट्स वैसे तो हर इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब जितना न्यूट्रिएंट मुझे चाहिए मे भी आपको नहीं चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना दूसरे किसी को नहीं चाहिए। तो ये हो सकता है, ये डिपेंड करता है एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और कंडीशन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। ये जैसे बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। मान लेते हैं कि कोई लेबर है यस, उसको कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़्यादा ज़रूरत होगी यस, उसके हिसाब से जो आदमी वो ऑफिस में काम करता होगा यस। ऐसे ही अगर एक बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत होगी यस एज़ कम्पेयर टू द यंग टीनेज। ऐसे टीनेजर को एनर्जी की ज़रूरत होगी बच्चे से कंपेयर करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। तो उसी के हिसाब से हमें आहार यानी कि फूड लेना है। बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब मैं पहले ही बता दूं कि जितना आपका रिक्वायरमेंट है उससे कम आपको मिल रहा है। और माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो आपको चाहिए सही चीज़ें वो आपको नहीं मिल रही, आप गलत चीज़ें खा रहे हैं ऐसा। जैसे मान लेते हो मिलावट वाली चीज़ें आप खा रहे हो ऐसा।
चलिए बच्चों, अंडर न्यूट्रिशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ लिया था और हमें ये भी पता है कि हेल्दी रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट यानी कि एक चार्ट बनाना चाहिए कि हमें कब कब क्या क्या खाना ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। यस, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जब हम अनहेल्दी हो जाते हैं, यस, हम अनहेल्दी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम सही तरीके से खाना नहीं खाते, और वो खाना ना खाने का कारण होता है अंडर न्यूट्रिशन, यानी सही मात्रा में खान पान ना होने की वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ आगे पढ़ते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन किन कारणों में होता है। जैसे कि बच्चों आपको बताया गया है कि गरीबी सबसे पहला क्या है, ड्यू टू पॉवर्टी, यानी कि कुछ लोग गरीब होते हैं तो वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। यस, उनको भूख लगी हो तो भी वो एक रोटी में ही काम चलाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि किसी को भूख तो लगी है लेकिन खाना ही नहीं है उसके पास खाने के लिए, तो वो कैसे खाए। यस, तो ये अंडर न्यूट्रिशन की मैंने बात कही। बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। अंडर न्यूट्रिशन की अच्छी एग्जांपल आप समझ सकते हो, फ्लड, ड्रॉट। यस, कोरोना में भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग भूखे मर गए। यस, ओके, इसीलिए तो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, फ्री में फूड सप्लाई कर रही है। बच्चों, अब हम माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। माल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया गया है कि यस, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, मिलावट वाली चीज़ें रहती हैं। जो फूड आप खाते हैं उसमें इतना न्यूट्रिएंट्स या न्यूरिशमेंट नहीं रहता है कि वो आपकी बॉडी को यस लगे। यस, उल्टा आप बीमार हो जाते हो। यस, कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम मिठाई खाते थे तो मिठाई की वजह से लूज़ मोशन चालू हो जाता था। यस, या हम बीमार हो जाते थे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब होती हैं, हमारी बॉडी वीक हो जाती है। यस, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? यस, बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। यस, या तो हमारी गलती से या तो फिर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है इस वजह से। यस, तो बच्चों अगर हम अंडर न्यूट्रिशन देखें और माल न्यूट्रिशन देखें तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे ग्रोथ और मेंटल और फिज़िकल यस डेवलपमेंट के लिए सही नहीं मानी गई हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये दोनों ही चीज़ें एक बढ़ते हुए बच्चे को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया गया है। चलिए देखते हैं, अगर किसी बच्चे को कम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन यस ऐसा डाइट मिले यस तो उस बच्चे का क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि वो बच्चा बार बार बीमार होगा। यस, दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि उसको मेडिसिन या टॉनिक कॉस्टली वाली पीनी पड़ेंगी, तब उसकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। यस, क्योंकि इस पास बैलेंस डाइट है नहीं। फिर इसमें बताया गया है बच्चों, यस, तो ये सब एग्जाम्पल बताए गए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है डिफिशियंसी डिजीज़ेस। बच्चों, कभी कभी कुछ चीज़ के कमी होने की वजह से क्या होता है, बीमारियां हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया गया है कि अ डिजीज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन द डाइट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़ और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यस, तो किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़, जैसे कोई कोई बोलता है ना कि अरे यार इनके अंदर होमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो होमोग्लोबिन की कमी के लिए अभी आपने पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले कि हमें ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा खाना चाहिए ताकि रेड, और वाटर पीना चाहिए ताकि रेड ब्लड सेल बन सके हमारी बॉडी में, ऐसा। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो डिजीज़ होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं यस कुछ समय में हमारी बॉडी के अंदर। यस, और वो फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, यस, वैसे तो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। यस, लेकिन अगर हम मान लो सपोज ट्रांसमिट होते भी हैं, तो अगर हम अच्छा आहार या अच्छा खाना खाते हैं तो हम डिजीज़ से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारी बॉडी क्या कर सकती है, लड़ सकती है प्यारे बच्चों। यस, इसके लिए हमें ज़रूरत है समझने की हम कैसा फूड खाएं ताकि हम हमेशा हेल्दी रहें। यस बच्चों, हमें एक्सेसिव फूड भी नहीं खाना है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो ओबेसिटी यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका पेट भरा भरा रह सकता है, आपको डकार भी नहीं आएगी। यस, फिर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा खाना भी सही नहीं है। यस, आपको वॉमिट भी हो सकती है। ओके बच्चों, यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहली बात है डिफिशियंसी में। डिफिशियंसी शब्द का मतलब होता है कमी। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो तो इससे क्या होता है, वीकनेस और थकावट, यस, कमज़ोरी और थकावट हो जाती है। यस, आदमी मेंटली भी स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि काम नहीं कर पाता है दिमाग से। यस, तो इसमें बताया गया है कि ये एक हेल्दी पर्सन के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। यस, ऐसे ही अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो यस तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा। यस ओके, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। यस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
और मोटे लोग जो होते हैं यहाँ पे बताया डायबिटीज़, कार्बोहाइड्रेट की वजह से डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं लोग। यस, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर आप देखेंगे डिफिशियंसी अगर हो गई तो यस आप डायबिटीज़ या हार्ट या फिर दूसरी चीज़ों से आप क्या हो जाएंगे, यस आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे यहाँ दिया ना, ओवर हीटिंग कार्बोहाइड्रेट ऑन द अदर हैंड मेक सम पीपल ओवर वेट एंड ओबेस। ओबेस पीपल हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम द अदर डिजीज सच एज हार्ट प्रॉब्लम एंड डायबिटीज़। यस, तो देखेंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट कम कम है तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम। बच्चों अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के बारे में बताया गया कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी के ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। यस, ओके, हमारे फेस हमेशा डम दिखेगा। यस, लूज़ मोशन होता रहेगा। यस, हमारे कलर जो वक्त से पहले ही जो बालों के कलर हैं वो अजीब से वाइट वाइट दिखने लग जाएंगे। यस, फिर हमारे स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी और सूजन का भी, यानी कि सूजन भी हो सकती है। कहाँ पर? यस, पेट में। यस, ओके, तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि ऐसे बच्चों के अंदर भी ये डिफिशियंसी हो सकती है। यस, ओके, चलिए अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो हमें थर्ड वन पॉइंट बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, कुछ बीमारीज़ के नाम बताए गए हैं जैसे क्वाशियोरकोर और मार्शमस डेवलप्ड। तो यहाँ पे बताया गया है आपको क्वाशियोरकोर के बारे में कि एक डिजीज़ होता है, ये बच्चों में पाया जाता है अगर उनके अंदर प्रोटीन ना हो तो। ऐसे मार्शमस के बारे में बताया गया है कि ये भी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। यस, या तो फिर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो उसकी वजह से। यस, तो बच्चों अब हम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन पढ़ेंगे। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आप अंधे हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आप ब्लाइंड हो जाएंगे। यस, उसके बाद यहाँ पे बेरी और स्किन डिजीज़ और दूसरे ग्रोथ एनिमी में अगर विटामिन बी की कमी होगी। फिर सी में देखेंगे। यस, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्किन ग्लो नहीं करेगी। यस, और जो गम होगा, यस वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया। ऐसे ही विटामिन डी के बारे में बताया गया है कि हमारे बोन्स इतने कमज़ोर नहीं बनेंगे। यस, आपने देखा होगा किसी की बॉडी इतनी लचकीली हो रही थी, किसी की बॉडी लचकीली नहीं होती है। यस, ओके, फिर के बारे में बताया गया है कि अगर मान लो कोई, कभी कभी क्या होता है कि विटामिन डी की अगर के की अगर कमी हो तो किसी का थोड़ा खून निकलता है तो ज़्यादा खून निकल पड़ता है। तो ये सब विटामिन की कमी के वजह से होते हैं, तो हमें विटामिन अच्छे से लेते रहना चाहिए। बच्चों अब फैट की तरह हम बात करेंगे कि डिफिशियंसी ऑफ फैट में क्या होता है। ये भी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हमें पता है अच्छे से। यस, इतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हमें बताया गया है कि अगर विटामिन डी और के हमें नहीं मिलता है, यस, तो वैसे तो फैट हमें हेल्प करता है स्किन को और हेयर को, सॉफ्ट को। अगर नहीं मिलता है तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। यस, इसकी वजह से वीकनेस हो सकती है और हमारा जो ये होता है स्टेमिना बोले तो आप कितनी देर तक लगातार कुछ कर सकते हो, तो वो पावर में डिडक्शन हो जाता है। यस, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि ये हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए अगर हमने ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में आ गया तो। एक्सेस फैट अगर बॉडी में डिपॉजिट हो जाए तो बच्चों ये ब्लड प्रेशर, यानी कि वो देखते हैं ना हाई बीपी एंड ऑल दैट, उनका शिकार बन जाता है आदमी। फिर उसके बाद मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर मिनरल्स की कमी हो तो क्या होता है। तो मिनरल्स की कमी अगर हो तो एनीमिया, कैल्शियम की कमी हो तो ग्रोथ रुक जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फॉस्फोरस की कमी हो तो वीकनेस होती है, बोन्स कमज़ोर रहते हैं। यस, और दांत भी थोड़े ऐसे अलग से दिखते हैं। फिर सोडियम के बारे में भी बताया गया है, पोटेशियम के बारे में भी बताया गया है। तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने इसमें पढ़ी। ओके, सो और आप देख सकते हैं कि इसमें डिजीज़ के बारे में बता दिया गया है आपको पहले से ही। यस, ओके, तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो हमने इस वास्ट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया है प्यारे बच्चों। यस, ओके, तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और अपनी बॉडी के बारे में हम समझे भी और जाने भी। यस प्यारे बच्चों, यस, एक बार मैं आपको फिर से डिफिशियंसी टेबल के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे आयरन के बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ पे एनीमिया, यानी कि बॉडी में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल बनना बंद हो जाते हैं, फिर हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है। यस, तो ये एनीमिया के चलते होता है। ऐसे कैल्शियम की अगर
कमी होगी तो क्या होगी, हमारी बॉडी का विकास रुक जाएगा, बोन्स जो है रिकेट यानी कि कमज़ोर रहेंगे। यस, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हमारे कहाँ पर होगी, हमारे अंदर होगी। तो बच्चों अगर मैं मसल क्रम की बात करूँ यहाँ पर आप देखेंगे यस प्रोस्फेरस, तो प्रोस्फेरस में भी क्या होता है, वीक हो जाती है, बोन्स कमज़ोर होते हैं, टीथ भी अजीब से हो जाते हैं। यस, फिर सोडियम के बारे में बताया गया कि सोडियम कमी से क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं, यस ऐसे तो क्या होता है कि हमारे मसल्स रेस्ट पोजीशन में, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि खिंच जाते हैं या टाइट हो जाते हैं हमारे मसल्स। यस, तो वो सोडियम की वजह से होता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे पोटेशियम की कमी की वजह से बता रहे हैं कि जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। पैरालिसिस आपने देखा होगा किसी किसी को हो जाती है, यानी कुछ बॉडी के पार्ट काम करना ही बंद कर देते हैं, रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देते हैं। यस, ऐसे ही आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगापन हो जाता है, अगर आपने गले में देखा होगा। यस, और लोगों के दिमाग भी काम नहीं करते और विकास भी रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिला। तो बच्चों आपने जाना इस चैप्टर के माध्यम से कि जो फूड होता है, यस, तो फूड क्या होता है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बट व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट, यस, देन what is the source of carbohydrate, fat, what is fat, and the source of fat, protein, what is protein, source of protein, vitamin, what is vitamin, source of good vitamin, yes, then minerals, what is minerals, yes, and from where do we get minerals, the fiber, what is fiber, how we can eat fiber food for the good waste output result, and then at last the 7 water. Yes, we also studied about what is balanced diet, what do you mean by undernutrition and malnutrition, how these both can affect in balanced diet, and then we come to know the new word deficiency and diseases. Yes, in this we studied about the different diseases. If there is a deficiency of carbohydrate, then what kind of disease occur, if there is deficiency in vitamin and other, then what the problem a child face. Then we studied about the other diseases with because of the mineral. At last we come to know, yes, so there what is the solution, it is the better option that you must aware about what you should eat and what you should not eat. Yes, because that going to make your body fit and healthy for forever. Yes my dear students, okay, thank you बच्चों, ये वीडियो बार बार देखिए और पढ़ते रहिए।